मनोज भाई आपके पास आना चाहता हूं कि जो आजकल एक बहुत शिकायत है, खासतौर पर हम जैसे तमाम क्राइम जर्नलिस्ट से या क्राइम के राइटर से आम लोगों की, वो ये है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं या डॉन होते हैं, हम उनकी कहानियां तो लिखते हैं या टीवी पर दिखाते हैं, हम उनका नेगेटिव चेहरा दिखाते हैं, लेकिन बड़ी चालाकी से हम उस नेगेटिव चेहरे को पॉजिटिव भी बना देते हैं, उनको एक तरह से ग्लोरीफाई भी करते हैं। अभी हाल में आप लीजिए, अब लॉरेंस बिश्नोई, अब लॉरेंस बिश्नोई को शायद पहले कोई नहीं जानता था, अब हर चीज में अगर किसी को भी थ्रेट हो रहा, चाहे मुंबई हो कहीं भी हो, लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ जाता है, जबकि वो जेल में है, कहीं पे ये भी नहीं है कि पुख्ता जानकारी की वाकई उसने किया है, उसके नाम पे कोई खेल कर रहा है। तो ये जो नया ट्रेंड चला है कि जिस तरीके से हम नए नए क्रिमिनल्स को एक तरह से प्लेटफॉर्म देते हैं, वो कितना सही आप मानते हैं या कितना गलत मानते हैं? शम्स भाई, मुझे लगता है कि ये मसला सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को ग्लोरीफाई एग्जाम्पल देने के जी लिए जी 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 बिल्कुल सिर्फ वहां तक नहीं है। अगर आप वरदराजन से बात करेंगे, अगर आप हाजी मस्तान पे आएंगे, अगर आप दाऊद इब्राहिम पर आएंगे, तो एक सिलसिला लगातार चलता चला आ रहा है। फिर ये ग्लोरिफिकेशन जो है किसी भी एक कैरेक्टर का, चलिए मैं आपको एक बात आता हूं। एक्चुअली मैं इसको टैरेंटिनो इफेक्ट मानता हूं एक तरीके से। चाहे वो स्टीफन किंग हो या क्विंटिन टैरेंटिनो हो, अगाथा क्रिस्टी को मैं थोड़ा ज्यादा मतलब कम मानता हूं। हु डन इट है उनका एक फार्मूला कि इन्होंने ऐसे कैसे, किसने कर दिया, क्या मार दिया। लेकिन ये जो इफेक्ट है, जिसने बताया कि हाँ एक आदमी एक औरत का कान काट रहा है और पीछे गाना चल रहा है, कुछ तो निशानी छोड़ जा, मौसम बीता जाए, 2 बीघा जमीन का गाना चल रहा है, तो उसका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, उसने किसी क्रिमिनल को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की। एक छोटी सी चीज बताऊंगा, जब मैं अतीक के ऊपर किताब लिख रहा था, कसारी मसारी, तो इस संघर्ष में मैं आया, मेरा दिमाग आया, तो मुझे लगा अगर मैंने अतीक पर किताब लिख दी तो अतीक ग्लोरीफाइड होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा क्या किया जाए, तो मैंने अतीक को साबरमती जेल से निकाला और इलाहाबाद में मरा। मैंने केवल ये 52 दिन उठाए कि क्राइम हिस्ट्री छोड़ देते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि अतीक को साबरमती जेल से निकलने के बाद इलाहाबाद तक मारा गया। इन 52 दिनों में उसके मर्डर की प्लानिंग, पंजाब के गुरदासपुर में अजरबैजान, टर्की, ईरान होते हुए बंदूक कैसे आती है, जिगाना कैसे आती है, वो सारी प्लानिंग को 52 दिनों में समेट देते हैं। तो एक क्रिमिनल ग्लोरीफाइड भी नहीं होगा और मर्डर की मिस्ट्री जो है, मर्डर की जो प्लानिंग है, हम उसको दिखा, जैसे मद्रास कैफे, कैसे राजीव गांधी मारे गए, ये सारी बात है। तो हाँ, ये बात आपकी सही है कि अमूमन हम क्राइम शोज या क्राइम की खबरों में किसी एक को ग्लोरीफाई कर देते हैं। मसलन जैसे संजीव ने हर्षद मेहता का नाम लिया, हमने हर्षद मेहता को एक समय जल्दी से मनी मिंटिंग, नोट छापने की मशीन का एक उदाहरण मान लिया कि यार ऐसे पैसा कमाया जा सकता है। तो मुझे एक चीज समझ में आती है, वही जैसे पीयूष भाई ने भी कहा, 2 रंग हैं, एक काला एक सफेद। जब काला इधर से चलता है और सफेद इधर से चलता है, और जिस जंक्शन, जिस पॉइंट पर आकर दोनों रंग मिलते हैं, वो रंग कहलाता है ग्रे। तो चाहे पाठक हो, चाहे दर्शक हो, चाहे कैरेक्टर हो या वो राइटर हो, सबके अंदर एक ग्रे है। वो अपना अपना ग्रे का एक शेड निकालता, कहते नहीं मेरा वाला ग्रीन। तो मेरा वाला ग्रे क्या है, उस ग्रे के हिसाब से ये सब तय करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक क्रिमिनल ग्लोरीफाई हो जाता है। माफ कीजिएगा, किसी फिल्म में विलेन अगर पूरे वक्त हीरो को मारता रहता है, तो आखिर में जब वो हीरो उसको पटक के मारता है, तो समझ में आता है कि उसने क्या हासिल किया है। तो ये जो हीरो का बढ़ना, ये जो हीरो को ग्लोरीफाई करके यहां तक लाना और वहां से गिराना, उसका जो मजा है पढ़ने का, उसका जो मजा है देखने का, शायद वो दिलाने के लिए ग्लोरिफिकेशन हो जाए। वही शायद जो अभी पीयूष भाई ने कहा कि हर इंसान के अंदर एक मुजरिम छुपा होता है, तो उसको अच्छा लगता है। संजीव भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आज क्राइम हर दौर में बदलता रहा है। लास्ट ईयर 2025 की अगर मैं बात करूं तो अपने देश में एक बाढ़ सी आ गई थी, जब पत्नियां पति का कत्ल कर रही थी, चाहे वो सोनम हो या फिर मुस्कान हो, ऐसी पता नहीं कितनी है। फिर वो नीला ड्रम भी आ गया, फिर तो हनीमून पे भी प्लानिंग, साजिश रची जा रही है। तो इससे पहले तक ये था कि किताबें और क्राइम फिक्शन नॉवेल, क्योंकि फिल्में भी समाज का आईना होती उठाते हैं, ये जो ट्रेंड आया
पहले पति पत्नियों का कत्ल करते थे, अक्सर हम यही सुनते रहते थे, लेकिन एक बाढ़ सी आई। तो क्या अब सोशल मीडिया के बाद और इस तरह की जो अगर सोनम और मुस्कान दो ही लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसी तरह प्लान किया, तो अब क्राइम में भी सारी चीजें बदल रही हैं, चेंज हो रहा है। नहीं, देखिए ऑब्वियस है कि जिस तरह से पूरा सामाजिक आमूलचूल ढांचा बदल रहा है, थॉट प्रोसेस बदल रहा है, ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं पहले जो ये क्राइम सामने आने पहले नहीं होते होंगे। अब सोशल मीडिया की वजह से सोशल शायद मीडिया हाईलाइट की ज्यादा तमाम होती है। चीजें, जैसे अभी परसों की एक घटना है कि एक लड़की की शादी होके आई, उसने अपने पति से कहा कि भाई दूर रहना हमसे। उसने कहा दूर क्यों रहना? तो उसने कहा कि मैं अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हें भी तुम्हारी हत्या करवा दूंगी, मेरा अफेयर पहले से है। वो शादी के तुरंत बाद उसी दिन बता दिया उसने कि देखो भाई कायदे में रहो, नीले ड्रम तक की नौबत ना आए। 2 महीने बाद बेचारे पति ने पुलिस में शिकायत की है कि भाई देख लो ये आज या कल में खबर छपी है। अब अखबार वालों को भी, टीवी वालों को भी 2 महीने बाद पता चली जब FIR हुई, वरना तब तक 2 महीने वो ट्रॉमा पति ने झेला होगा। और वो लड़की, अब इसका दूसरा हिस्सा है, वो लड़की अपने माता पिता को मना कर रही होगी ना कि यार मेरी शादी मत करो। माता पिता के प्रति एक सम्मान की पराकाष्ठा होगी कि वो नहीं कह पाई, आके पति से कह दिया बेटा तुम तो बाहर ही हो। अब ये जो चीज हुई ये हमेशा से रही होगी। आज वैलेंटाइंस डे है तो प्रेम तो हमेशा होता रहा होगा। अब उस प्रेम पर जो पहरे थे उनकी दिशा बदली है, अब ऑटोमेटिक कर्टेन आ गए। अब ऐसे करके पर्दे डालने की जरूरत है, तो बटन दबता है, पर्दे खुल जाते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से पर्दे, कमरों के पर्दे हटे हैं, वैसे प्रेम के पहरे हटे हैं। तो ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं ये आपको प्रेम के इर्द गिर्द ज्यादा दिखती हैं। जहां जो प्रेम पर जबरदस्ती पहरे लगाए गए, तो हमने तभी सुना था ना दीवार में चुनवा देंगे तो बवाल हो जाएगा। कितनी बातें कहीं, कोई कह रहा नहीं चुनवाया नहीं गया था, सामने से ईंटें खड़े कर दिए थे, अनारकली तो चली गई थी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वही सब हो रहा है। वो चीजें खुल के सामने आ रही हैं जब सोशल मीडिया का पूरा एक एरिना आया। क्राइम में भी जैसे जो किताबें लिखी जा रही हैं, जो सामने आ रही है, इतनी सारी बातें कैसे पता चल पा रही हैं। मनोज जी ने कसारी मुसारी बहुत जबरदस्त लिखी, कितनी चीजें ढूंढ के लाए। पीयूष जी की किताब आप पढ़ेंगे, चूंकि इन्होंने बताया, मैंने तो उस किताब को जिया है, पीयूष जी की किताब को पूरी ढंग से, एक एक लाइन मुझे याद हो गई है। तो उस किताब में आप पढ़ोगे तो लगता है अब क्या होने वाला है। तो सारा क्राइम, मैं इसीलिए अपनी किताब का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं इन 2 किताबों पे ही बात कर लूं अगर, तो जितना क्राइम को लिखने, बवाली कानपुरिया को बहुत, हाँ, तो उसमें भी एक अलग तरह से हुआ कि भाई अगर हम लोग ये जितना सोशल मीडिया नहीं होता, मीडिया के आर्काइव्स नहीं होते, तो पता ही नहीं चलता क्या क्या हो रहा है। तो ये सारी घटनाएं शायद दूसरे तरीके से हो रही होती। तो ये सोशल मीडिया, मनोज जी की अपनी किताब में एक जगह लिखते हैं कि कैसे मैसेजेस पहुंच रहे हैं, किस किस तरीके से पहुंच रहे हैं। तो वो मैसेजेस का तरीका दूसरा होता है ना, कोई घोड़े पे थोड़ी अतीक पहुंचाता किसी को कि यार, या जब वो बेचारा वॉशरूम करने उतर रहा है तो कैसे कैमरे लगे थे, कितने सवाल खड़े हो उस पे। तो तमाम चीजें जब जिस तरह से समाज प्रगति करता है, जिस तरह से पूरा टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, तो क्राइम अपग्रेड हो रहा है। तलवारों से AK-47 तक आई ना क्राइम, अब AK-47 के बाद और आगे बढ़ गया। जब हम लोग पहली खबरें लिखते थे, जब आतंकवाद थोड़ा तेज हो रहा था, तो जब पहली बार AK-47 की बात होती थी, तो AK-47 से AK-56 की यात्रा करते करते हम लोग सोचते थे इनके पास कहां पहुंच गई। अब कितना आसान है। अब जेल के अंदर ला रहे हैं, तो एक आध तो धमकी दी होगी ना, जिसके बाद ये मुद्दा आया कि यार वो धमकी देता है। तो जब जेल से क्राइम ऐसा नहीं पहली बार ऑपरेट हो रहा है, बहुत सारा ऑपरेट हुआ, लेकिन अब बिल्कुल अलग तरीके से ऑपरेट हो रहा है। तो उसका इम्पैक्ट है, और मुझे लग रहा है पूरा जो समाज का इम्पैक्ट है वो क्राइम की कहानियों में आ रहा है और वो किताबों में आ रहा है। अब वेद प्रकाश शर्मा जिस तरह लिखते थे वो क्राइम अलग था, पीयूष पांडे ने लिखा वो अलग है, मनोज राजन त्रिपाठी ने जो लिखा वो अलग है।